Hello everyone, welcome to super special third Saturday of the Divine योग कक्षा। आज हम चंद्र नमस्कार करेंगे। नाउ चंद्र नमस्कार इज़ नॉट सेम एज सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में हम आगे खड़े रहते हैं, पीछे जाते हैं, एंड अगेन वी आर बैक टू आवर बिगनिंग पोजीशन विथ नमस्कार मुद्रा। बट इन चंद्र नमस्कार हम इस तरह से शुरू करते हैं। वी स्टैंड लाइक दिस ऑन आवर मैट एंड हम राइट से शुरू करते हैं लेफ़्ट की तरफ जाने के लिए, एंड देन वी एंड अप ऑन लेफ़्ट साइड, और फिर लेफ़्ट से शुरू करके राइट की तरफ सारी एक्टिविटी करके वी एंड अप ऑन द राइट साइड। तो जैसे हम राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट आते हैं तब आपका एक चंद्र नमस्कार ख़त्म होता है। सो विल फर्स्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, और फिर आप मेरे साथ साथ करोगे अलॉन्ग विद द म्यूज़िक। ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड। जैसे हमारा जो राइट नॉस्ट्रल है दैट इज़ सूर्य नाड़ी, दैट इज़ सन साइड, एंड इसके लिए वहाँ से हमेशा गर्म हवा ही हम इनहेल करते हैं। एंड राइट जो लेफ़्ट साइड होता है वो चंद्र नाड़ी होता है, और इसीलिए हम वहाँ से हमेशा शीतल हवा को इनहेल करते हैं। इसके लिए चंद्र नमस्कार में आप राइट से लेफ़्ट जाओगे और फिर लेफ़्ट से राइट जाओगे। Okay, so you will stand on your right side but you will bend to your left side. So I hope I will be able to explain it and help you do it nicely. तो हम चंद्र नमस्कार आज सीखेंगे। जिनको नहीं आता दे विल लर्न इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जिनको ऑलरेडी आता है वो मेरे साथ साथ करते जाए। इट्स अ वंडरफुल एक्सरसाइज। जब हम इसे थोड़ा तेज़ी से करते हैं ये एज ए वर्कआउट भी होता है, और अगर हम इसे एंड में करते हैं तो काफ़ी स्लो वे में लाइक अ स्ट्रेचिंग और अपने मन को शांत करने के लिए वंस इन अ वाइल इट इज़ वेरी गुड। तो आप एक नियम बना के रोज़ कर सकते हैं या फिर एवरी वीकेंड सैटरडे संडे चंद्र नमस्कार के कुछ काउंट्स आप कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। I'll stand on the right side of the mat and go to the left side. ध्यान से देखें, पहले एक सेट में आपको बता के बोलते बोलते करूँगी एंड नेक्स्ट सेट विल बी विथ म्यूज़िक। आइए तो चंद्र नमस्कार करते हैं। पहले अपने मैट के राइट साइड में खड़े होना है हमें, जैसे एक्सप्लेन किया था। ताड़ासन में घुटनों अपने पैरों की उंगलियों पे थोड़ी देर के लिए आए, स्ट्रेचिंग करें, फिर राइट और लेफ़्ट में बेंड हो जाए, साइड बेंड्स करें जो ताड़ासन का वेरिएशन है। फिर अपना एक पैर खोल दे लेफ़्ट साइड जाने के लिए, फिर स्क्वाट अवस्था में आए, हाथ ध्यान मुद्रा में या फिर नमस्कार में, जितना डीप जा सको जाओ, स्ट्रेचिंग करो, फिर लेफ़्ट साइड में मुड़ जाए। याद रहे हमने राइट साइड से शुरू किया था, अब हम लेफ़्ट साइड में झुक रहे हैं फॉर त्रिकोणासन। इसके बाद जो हाथ हवा में है ऊपर है उसके पास देखें, फिर दोनों हाथ पैर के अगल बगल में टिका दे। एक पैर आपका जो आगे है वो साइड फेसिंग है और पीछे वाला पैर फ्रंट फेसिंग है। तो हमने पहली क्रिया की त्रिकोणासन, दूसरी क्रिया की सर को घुटने से टच करना, और तीसरी क्रिया जिसमें हम सूर्य नमस्कार की तरह बैठते हैं पर हाथ उठाकर आपको पीछे की तरफ जाना है, कमर को आगे ढकेलते हुए, चेस्ट को पीछे ढकेलते हुए पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करें अच्छे से। पीछे वाला पैर फ्लैट है, पॉइंटेड नहीं। फिर आप एक क्रिया करोगे जहाँ पे आप अपने पैर के उंगलियों के बल पर खड़े रहोगे, पर आपको आइडियली पूरे पैर पे खड़े रहना है, आई मीन बैठना है हिल और टोज कम्प्लीटली, पर उससे बैलेंस जाता है। बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग ज़रूर कर पाएंगे। तो आप पूरे पैर पे बैठे अगर आपको होता है, अदरवाइज़ पैरों की उंगलियों पर ही बैलेंस करें। कुछ देर वहाँ रुके, फिर आप दूसरी तरफ जाए, बॉडी स्थिर रखें, शेकिंग नहीं, अपने कंट्रोल में, और वही अवस्था में थोड़ा सा उठकर दूसरी साइड आ जाए, यानी राइट साइड जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी। अब यहाँ पे वही तीनों क्रियाएं हम फिर से रिपीट करेंगे बट रिवर्स ऑर्डर में। पहले हम बैक बेंड नमस्कार, फिर हम घुटने से सर को टच करेंगे, और फिर हम त्रिकोणासन करेंगे लास्ट। पहली बार फर्स्ट टाइम हमने त्रिकोणासन पहले किया था, अब हम त्रिकोणासन लास्ट में करें। रिवर्स ऑर्डर में आपकी बॉडी लौट रही है।
फिर आप जो हाथ हवा में है उससे देखें, फोकस करें, बॉडी को स्थिर रखें, फिर से स्क्वाट पोजीशन। और अब आप अपना पैर लेफ़्ट साइड में लेके जाओगे। पहले आप राइट से स्टार्ट किया था और ख़त्म हो रहा है आपका लेफ़्ट पे, राइट। और अभी आप फिर से वही चीज़ दोहराओगे लेफ़्ट से राइट जाने के लिए, क्योंकि अब तक हमारा आधा चंद्र नमस्कार ख़त्म हुआ है जब आप राइट से लेफ़्ट आए हो। अब आप लेफ़्ट से राइट पे जाने वाले हो। तो पहले बॉडी टिल्ट करें, फिर स्क्वाट्स करें, डीप जाए, ध्यान मुद्रा या नमस्कार मुद्रा, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लेफ़्ट से शुरू किया था तो राइट में झुकेंगे, त्रिकोणासन पहली क्रिया। फिर माथे को घुटने से टच करने की सेकेंड क्रिया, और फिर नीचे बैठकर सूर्य नमस्कार की क्रिया से आप बैक बेंड नमस्कार करोगे। और फिर एक पैर पे बैठना, एक पैर पे बैलेंस करना। थोड़ी देर कोशिश ज़रूर करें कि आप पूरे पैर पे आओ। पीछे हाथ रख के सपोर्ट लेके भी ट्राई करो, जैसे इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है। और फिर दूसरी तरफ जाए, वहाँ भी वही नमस्कार करें। अब हमें वापस वो 3 क्रियाएं रिवर्स ऑर्डर में करनी है। उठ जाए, पहले बैक बेंड नमस्कार, रिवर्स ऑर्डर ये तीसरा किया था। फिर घुटने से सर को टच करना सेकेंड, और फिर त्रिकोणासन तीसरा, जो पहले हमने फर्स्ट में किया था। अब धीरे से फिर से स्क्वाट्स में आना है। अब आपका चंद्र नमस्कार ख़त्म होगा, आप लेफ़्ट से राइट में जाओगे एंड यहाँ आपका ख़त्म होता है। तो ये था हमारा चंद्र नमस्कार, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। एक राउंड ख़त्म हुआ, एक सेट ख़त्म हुआ।
नमस्कार सभी को। तो आज हमारा तीसरा सैटरडे का सुपर स्पेशल स्पिरिचुअल सैटरडे का ये भाग है, ये वीडियो है। मैंने ऑलरेडी चंद्र नमस्कार रिकॉर्ड करके इस वीडियो के साथ अटैच किया है, आपने देखा ही होगा। अब जैसे मेरा प्लान था, आज जो मैं हमेशा सैटरडेज को शेयर करती हूँ, जो सीक्वेंस, पहले एक योग नृत्य या फिर कोई भी नया वर्कआउट वीडियो, और उसके साथ मैं योगा की थ्योरी आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं खुद भी अभी सीख रही हूँ और आपके साथ अभी ये भी शेयर करूँगी। तो आज हम सीखेंगे दूसरा नंबर का सेकंड सूत्र, योग सूत्र। तो जस्ट रिकैप करूँगी फर्स्ट सूत्र का। मैं एक रिकॉर्डिंग प्ले करूँगी, आप उसे ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छी आवाज़ और बहुत अच्छा व्याख्यान दिया हुआ है, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है। तो आई थॉट कि यही मुझे सुनाना चाहिए और फिर हम उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, लाइक आई विल शेयर द मीनिंग। और उसके बाद जो हम हमेशा एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, विच अगर हमें पता हो तो हमारी ज़िंदगी और बेहतर बनती जाती है, तो वही कोशिश करूँगी। तो ध्यान से सुनिए। आई एम जस्ट प्लेइंग द रिकॉर्डिंग फॉर 1 मिनट। उसे सुनिए। उसमें फर्स्ट सूत्रा भी है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था, सेकेंड सैटरडे वीडियो में, और ये वाला आपका सेकेंड सूत्रा है। तो टोटल 2 सूत्राज आज हमारे सीख के हो जाएंगे, और ये 2 सूत्राज बहुत गहरा मीनिंग रखते हैं। और बहुत सारे योगी जिनको सारे सूत्राज नहीं पता है, पर ये 2 सूत्राज तो ज़रूर सबके याद होते हैं, तो हमें भी वो आज के बाद याद होगा। लेट्स सी, लिसन केयरफुली टू द फर्स्ट सूत्रा, इट्स मीनिंग, एंड देन सेकेंड सूत्रा, इट्स मीनिंग, एंड देन मैं फिर से और उस पर थोड़ी बातें करूँगी। अब आरंभ करते हैं योग शास्त्र। योग है क्या? योग एक अनुशासन है। अनुशासित किसे करें? पास पड़ोस को, एक दूसरे को, एक देश दूसरे देश को? एकांत में चिंतन करने वाला किसे अनुशासित करें? नियंत्रित किसे करना है? इस पर कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात सर्वथा रुक जाना योग है। वृत्ति तो एक तरंग है, मन में उठने वाली संकल्पों की लहर, उसका सर्वथा रुक जाना, अचल स्थिर ठहर जाना योग है। मान ले अथक परिश्रम कर किसी ने चित्त वृत्तियों का निरोध कर ही लिया, तो उससे लाभ। सो 2 सूत्राज, और महर्षि पतंजलि ने ये सूत्राज इस तरीके से लिखे हैं कि एक सूत्रा ख़त्म होते ही नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट सूत्रा में मिलता है। इस तरह से वो चलते रहता है। तो हम धीरे धीरे एक एक करेंगे। एक साथ इतने 190 सूत्रास हमें याद नहीं होंगे, बट हम धीरे धीरे अगर एक एक सूत्रा आप ये वीडियो देखकर नोट करते जाओ, या फिर एक वीडियो द्वारा, जैसे मैं भी सीख रही हूँ वीडियो से भी, एक बुक से भी जो मुझे पतंजलि से मिली है, जो स्वामी रामदेव जी के कोर्स से मिली है, मैं उससे पढ़ रही हूँ। जहाँ से भी मुझे कंटेंट मिले मैं सारे क्लब करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज सब लोगों ने एक्सप्लेनेशन इतना ईजी नहीं दिया हुआ है, तो उसे आई हैव टू मेक इट ईजी फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। मुझे भी संस्कृत नहीं आता है, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न नाउ। आई हैव जॉइंड क्लासेस ऑल्सो फॉर संस्कृत। तो यहाँ पे वही है कि फर्स्ट सूत्रा में हमने सीखा था अथ योगानुशासनम, अथ यानी नाव। चलो अभी योगा का आरंभ करते हैं, योग की जर्नी का आरंभ करते हैं, योग के डिसिप्लिन का आरंभ करते हैं हमारी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। पर वो कैसे करेंगे? तो सेकेंड सूत्रा उसका आंसर है योगश्चित्ति वृत्ति निरोधः। निरोध यानी स्टॉप करना, रोक देना, राइट। तो वैसे ही चित्त वृत्ति यानी मन की वृत्तियाँ, यानी कि विचार। तो एवरीथिंग, सब कुछ, जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीखा था फर्स्ट सैटरडे,
हर चीज़ आपके विचारों पर ही निर्भर है। आपका भविष्य, आपका अभी नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है वो भी आपके विचारों पे निर्भर करता है। तो योग में वही बताया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी कि दिन भर हमारे मन में जो चैटर चलते रहता है, ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो मेरा ये ठीक नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, मतलब हम सारा नेगेटिव जो पसंद नहीं है उसके बारे में सोचते रहते, जो नहीं होना चाहिए उसके बारे में सोचते रहते, जो हमें पसंद नहीं है हो उसके बारे में सोचते रहते। तो क्यों ना हम अपने विचारों को अपने कंट्रोल में लेकर आए और उससे अच्छे विचार लाए। जो एफर्मेशंस हम हमारे योग सेशन में भी बोलते रहते हैं, वो सारी चीज़ें अच्छा सोच कर अपने मन की वृत्तियों को कंट्रोल करें। यानी जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं ध्यान में, तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि कितने सारे थॉट्स लेकर हम पूरा दिन जीते हैं। तो अगर उन्हीं सारे थॉट को हम माइंडफुली यानी विचार विमर्श करके ध्यान से यूज़ करें तो हक के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, राइट। तो दिन में बार बार ऐसे अपने मन को केंद्रित करें और बेकार के विचार करना छोड़ दें, खाली रखें मन को और ब्रीद इन ब्रीद आउट पे फोकस करें। इसे कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो स्पेशली ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब ध्यान में बैठते हो तो विचार आएंगे। जब आप नया मेडिटेशन शुरू करते हो, पर उन्हें जाने दो, उन पे ध्यान मत दो, वो आएंगे चले जाएंगे, जाने दो, लेट इट गो। उसका टेंशन भी मत लो कि मुझे बहुत विचार आते हैं, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि विचार आ रहे चले जाने दो, मन को त्रास नहीं देना है, टेंशन नहीं देना है। फिर जब मन खाली हो जाए तब अपने विचारों पे आपका कंट्रोल, कि अभी कोई विचार नहीं, मन खाली, और पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप मेडिटेशन करो या फिर कोई थॉट ना रखकर मन शांत रखो, खाली विचार, एम्प्टी माइंड, और फिर ब्रीदिंग ब्रीद आउट पे पूरा फोकस। और तब जाकर आप अपने आप से एक होंगे। तब जाकर ईश्वर को अगर आपको कोई मैसेज भेजना है, कोई साइन सिग्नल देना है, तो वो आपको देता है। तो जब आपका मन साफ़ और खाली होता है और जब आप एकदम खुश होते हो, अच्छी फीलिंग में होते हो, तभी आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, तभी आपको कोई नई आइडिया आती है, कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिल जाता है, राइट। तो यही उद्देश्य है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, अपने विचारों को अपने कंट्रोल में रखें। उसके अंदर डर, भय, गुस्सा, नेगेटिविटी ना आने दें, कोई प्रकार का टेंशन ना आने दें। जस्ट कुछ ना सोचे या फिर अच्छा सोचे और शांत रहे और डीप ब्रीथ करें, और देखना आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे 2 योग सूत्रास हो गए, आगे थोड़े टफ सूत्रास है। इसके लिए मुझे भी इस ऑडियो की हेल्प लेनी पड़ी आपके साथ शेयर करने के लिए। आई होप मैं वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। तो अथ योगानुशासनम योगश्चित्ति वृत्ति निरोध है। इन दोनों सूत्रों का मीनिंग आप और गहराई से गूगल पे सर्च करें। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा ब्लॉग, राइटअप और वीडियो शेयर किए हैं। उसी के सहारे आप सीख सकते हो। आप नोट डाउन करिए अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो। सबका इंटरेस्ट नहीं आता एक टाइम पे, जैसे ये सब चीज़ें मुझे पहले भी मेरे सामने आई होगी पर मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। पर अब जब मैं योगा में आगे जा रही हूँ तो मुझे अच्छा लगने लगा है। मुझे अभी और कोई बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, बट मुझे ये सारी बुक्स पढ़ना पसंद। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम कौन से स्टेज पर हैं और हमारा आध्यात्मिक विकास का दरवाज़ा खुला है कि नहीं, राइट। तो हम सब यहाँ एक साथ मिले हैं तो रीज़न तो है ही कि अभी वो द्वार खुल गए हैं। अभी हमें उसे और सीखना है और अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है। तो धीरे धीरे एक एक सूत्रा को अगर आप समझोगे और फॉलो करोगे तो अपने आप अपने लाइफ के सारे करेक्शंस आ जाएंगे और आप बहुत अच्छे आध्यात्मिक विकास के साथ आगे बढ़ोगे। और जो हमारा लक्ष्य है कि हमारी आत्मा को और तेजस्वी बनाना, दिव्य बनाना, ईश्वर के साथ एक होना, वो सब आगे जाके हो सकता है, राइट। तो आई होप आप लोग उस गहराई तक पहुँचे हो या ऑलरेडी हो। इट ऑल डिपेंड्स, आपको खुद का रिसर्च करना होगा अगर आपका इस टॉपिक पे इंटरेस्ट पड़ता है तो। ओके, अब हमारा तीसरा जो पार्ट होता है वीडियो का, दैट इज़ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, आध्यात्मिक
ताकि कुछ कॉन्सेप्ट पे आपके साथ बातें करना। तो अभी थर्ड कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट मैंने शेयर किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेकंड मैंने शेयर किया था एंजल नंबर्स, और अभी तीसरा आज मैं एक शेयर करूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोगों को शायद उसकी ज़रूरत अभी है। जैसे मुझे कॉल्स आते हैं आप में से किसी ना किसी के कोई ना कोई इशू रिलेटेड, घर में कोई तकलीफ़ है या मन में कुछ टेंशन है, परेशानियां हैं, तो मुझे आते हैं आप लोग के कॉल। तो मैंने आप में से कुछ लोगों के साथ ये शेयर भी किया है। तो एक प्रेयर मुझे पता चली थी बहुत समय पहले, जिसको मैंने यूज़ एवरीवन इन द वर्ल्ड फॉलोज इट, लाइक जो लोग आध्यात्मिकता में है या मोटिवेशनल स्पीकर्स है या ये सारे कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा सोचोगे वैसा होगा, आकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण है। तो उन्होंने ये प्रेयर शेयर की थी। उसमें सिर्फ 4 लाइन है, पर आपको उसे सिर्फ रटना नहीं है, पर फीलिंग्स के साथ बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। तो आप ये वाक्य किसको बोल रहे हो? आप अपनी अंतरात्मा से, अपने शरीर से, अपने मन से, प्रभु से, ईश्वर से, ब्रह्मांड से, नेचर से, सृष्टि से, सबसे, कि आपने कुछ ना कुछ गलत, अभी ये जो हुआ था मे बी मेरी कोई नज़रअंदाज, मैंने कुछ इग्नोर किया हो, अवॉइड किया हो, कोई गलती की हो, गलत विचार, गलत सोच। हमें जो भी बीमारियां या इलनेस होते हैं, बुखार आना या गिर जाना या मोच आ जाना अचानक से, कुछ भी होता है वो कारण से होता है। हमने या तो कुछ गलत सोचा है, या तो कुछ गलत किया है, या तो हमने कोई चीज़ हम भूल गए जो इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई सिंबल या सिग्नल होता है वो। तो मैंने ये इस पर्टिकुलर वुंड को देखते हुए, ज़ख्म को देखते हुए ये पूरा प्रेयर बोला, बार बार बोला। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। थोड़ा स्माइल, थोड़ा इमोशंस के साथ में बोलती गई। बर्तन घिसते वक्त, काम करते वक्त, चलते वक्त, वॉक करते वक्त, आई केप्ट सेइंग इट। एंड अपने आप जो 3-4 महीने से जो ज़ख्म रेड रोज़ ब्लीड हो रहा था, वो अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया, ब्लीडिंग बंद हो गई, पूरा कवर हो गया। और अभी आपको दिखेगा भी नहीं कि यहाँ पे कुछ है। मेरे पास इसके फ़ोटोज़ भी थे विच आई शेयर विद डॉक्टर्स ऑल्सो। तब ड्यूरिंग लॉकडाउन हम सब फ़ोटोज़ के थ्रू ही कर रहे थे। तो ये क्योर हो गया। फिर ऐसा मैंने बार बार करना शुरू किया। लाइक मुझे जब बैक पेन होता था बहुत ज़्यादा, सहन नहीं होता था, पर किचन में काम तो करना ही है, घर के काम करने ही है, तो उस बैक के बारे में सोच के मैं ये बोलना शुरू किया। फिर कोई और बीमार है और मेरे करीब के है, तो मैं उनके याद करके ये प्रेयर बोल रही थी। यानी ये प्रेयर आप एक्चुअली अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हो। आप अपने, अगर आपको बॉडी में कहीं दुख रहा है तो आप शरीर से सॉरी बोलो कि मैंने आपका ध्यान नहीं रखा है, इसके लिए शायद ये हुआ है। लाइक हेडेक मुझे होता था जिस दिन मैंने पानी कम पिया है या ज़्यादा मोबाइल देखा है, तो मैंने गलती की है, राइट। तो आई यूज्ड टू से सॉरी। तो अभी तो हम सब फॉलो करते ही ये हैबिट्स, बट होती है गलतियाँ, इंसान है और हमें पूरा करेक्ट होने में टाइम लगेगा। हम कोई सन्यासी या मॉन्क नहीं है कि हम एकदम परफेक्ट है, हम कोई गलतियाँ नहीं करेंगे, हम एकदम, हमसे गलती, हम मटेरियल वर्ल्ड में है, वी ऑल लिव इन मटेरियल वर्ल्ड, माया। तो हमें कोई ना कोई चीज़ का होता है। तो ये प्रेयर विल हेल्प यू। तो भले आपको कोई कुछ पेन ना भी है, फिर भी अगर दिन में 1-2 मिनट निकाल के ये प्रेयर अगर बोल दो, चलते फिरते, काम करते, मेडिटेशन करते वक्त, जब आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तब आप ये बोल कर कॉन्सेंट्रेशन में भी आ सकते हो। तो जस्ट फीलिंग के साथ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू, ये कहीं लिख लो। यही सीक्वेंस में बोलना है एंड आपको फीलिंग के साथ बोलना है। तो यही मुझे शेयर करना था कि इसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और मैंने जिनके भी रिव्यूज़ पढ़े हैं इस पर्टिकुलर हो'पोनोपोनो प्रेयर कहते हैं इसे, आप इसे यूट्यूब पे भी सर्च करें, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और शायद और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो मैंने नहीं दी, बट मुझे जितना कनेक्ट हो पाया और मैंने जहाँ यूज़ किया वो मैंने आपको बता दिया। तो इट इज़ फॉर बॉडी एक, इट इज़ फॉर एनी सिचुएशन, इट इज़ फॉर एनी इलनेस, कोई भी चीज़ के लिए आप ये प्रेयर को यूज़ करें। कहीं भी आपकी जो छोटी मोटी गलती हुई होगी उसका सोल्यूशन निकल आएगा और आपको क्षमा भी मिल जाएगी और आपको अच्छा भी फील होगा कि चलो ये करेक्ट कर पाए आप अपने इस प्रेयर से, ठीक है। तो हो'पोनोपोनो प्रेयर है ये। इसका अगर कोई मुझे एक सिंगल वीडियो मिल जाए सारी इन्फॉर्मेशन के साथ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आई ट्राई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने ये सब देखा था और समझा था, पर यूज़ मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन किया। तो आई होप आप लोग में से कोई तो इसे ट्राई करे और इसका
चेंजेस अगर आपको कुछ लगे तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करना। जो भी आप सीखते हो इन स्पेशल स्पिरिचुअल सैटरडेज़ के कंटेंट से और आपको कुछ डिफरेंट महसूस हुआ, आपका कोई फ़ायदा हुआ उससे, तो ज़रूर ग्रुप में शेयर करें, ताकि जिन्होंने ये पर्टिकुलर पोर्शन अवॉइड किया हो या भूल गए हो देखना, तो वो ज़रूर जाके वापस देखें। इससे ये वीडियोज़ मैं बना रही हूँ ताकि ये हमेशा के लिए आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ ये एफ़र्ट आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। ये बहुत अच्छा लगता है। जब आप व्हाट्सएप पे लिखते हो तो वो तो मैसेजेस में चला जाता है पीछे, बट जब आप कमेंट के नीचे मैसेज करते हो तो वो फॉरएवर रहेगा, और वो मुझे हमेशा देखकर और प्रोत्साहित करेगा कि मैं और रिसर्च करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। बिकॉज आप में से बहुत लोग फुल टाइम वर्किंग है या घर के कामों में बहुत व्यस्त है, आपके पास टाइम नहीं होगा वो देखने का, या आप अब तक उस रिसोर्स तक ना पहुँचे हो जहाँ तक मैं पहुँच के आपसे शेयर कर पा रही हूँ। तो ज़रूर लाइक कमेंट करें। कमेंट करने से मुझे वो पढ़ने मिलता है और बहुत अच्छी एक सेटिस्फैक्शन, शांति मिलती है कि चलो किसी ने वीडियो देखा है, समझा है, रिलेट किया है और वो यूज़ करने के लिए तत्पर है। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे होपफुली, बिकॉज बहुत सारी बिजी स्केड्यूल है, तो ये वीडियो बनाना भी बहुत बड़ा एफर्ट है। तो टाइम निकाल के, घर में बच्चे हैं, सब कुछ चल रहा है, सबके काम, ऑनलाइन सेशंस, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, तो एक कमेंट और लाइक करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, एंड आपका दिन शुभ रहे, आने वाले सारे दिन अच्छे जाए। स्माइल, डीप ब्रीथ मतलब गहरा लंबा सांस लेना, छोड़ना, और थैंक यू बोलना हर एक चीज़ के लिए। थैंक यू के थॉट्स भी आपके मन की वृत्तियों को हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय। आई लव यू ऑल।